क्या आपने कभी किसी ऐसे बालक की कहानी सुनी है जो 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर अकेला वृंदावन निकल पड़ा हो, जिसके पास न पैसा था न पहचान, लेकिन दिल में भगवान बसते थे। यह कहानी है अनिरुद्धाचार्य महाराज की, एक ऐसे संत की जिनकी आवाज आज करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन जिनकी शुरुआत बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण रही। वे कहते हैं कि माँ की सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा है। अगर आप भी मानते हैं कि सेवा ही सच्चा धर्म है, तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आपके जीवन में नया प्रकाश ला सके। 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक छोटे से गांव रिवझा में जन्मे अनिरुद्ध का बचपन अभावों में बीता। पिता अवधेशानंद गिरी महाराज खुद एक भागवत कथावाचक थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अनिरुद्ध जी की पढ़ाई सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही हो पाई। मगर इस बालक के मन में कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही उनका ध्यान किताबों में कम, रामायण, भागवत में ज्यादा लगता था। तो पढ़ाई छूटी, लेकिन मन नहीं टूटा। उन्होंने खुद से ही निर्णय लिया कि उन्हें संसार की नहीं, भगवान की ओर जाना है। और फिर एक दिन बिना किसी को बताए, बिना किसी साधन के, वह अकेले निकल पड़े वृंदावन की ओर। वहां उनकी मुलाकात हुई संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज से, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें आश्रय दिया बल्कि धार्मिक शिक्षा भी दी। वृंदावन में उन्होंने साधु संतों की सेवा की, भजन गाने शुरू किए और भक्ति की गहराइयों में उतरते गए। धीरे धीरे उनका भजन लोगों के दिलों को छूने लगा, आंखों में आंसू लाने लगा, और यहीं से शुरू हुई उनकी कथा वाचक की यात्रा। अनिरुद्धाचार्य महाराज सिर्फ भजन गायक नहीं रहे, उन्होंने भागवत कथाएं कहनी शुरू की, और उनका सहज, भावनात्मक और आध्यात्मिक शैली में कथावाचन लोगों को बांधने लगा। वे जहां भी कथा करते, वहां हजारों की भीड़ उमड़ती। लोगों को लगता जैसे स्वयं भगवान बोल रहे हों। लेकिन वे सिर्फ कथावाचक बनकर नहीं रुके। उन्होंने समय की मांग को समझा और YouTube का सहारा लिया। उन्होंने अपने नाम से YouTube चैनल शुरू किया, जहां वे नियमित रूप से कथा, प्रवचन और भक्ति संदेश साझा करने लगे। सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त प्यार मिला, लाखों सब्सक्राइबर जुड़ते गए, उनके वीडियो वायरल होने लगे, और देखते ही देखते वे डिजिटल दुनिया में सनातन धर्म के सबसे प्रभावशाली संतों में गिने जाने लगे। तो पर अनिरुद्धाचार्य महाराज की पहचान सिर्फ कथा से नहीं है, उनकी असली पहचान है सेवा। उन्होंने गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम की स्थापना की, जहां बेसहारा, परित्यक्त और वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है। यहां उन्हें भोजन, वस्त्र, दवा और सबसे जरूरी स्नेह मिलता है। महाराज जी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इन माताओं की सेवा में लगाते हैं। उनका मानना है कि माँ की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जैसे हर बड़े व्यक्ति को कभी न कभी आलोचना का सामना करना पड़ता है, वैसे ही अनिरुद्धाचार्य महाराज को भी एक विवाद का हिस्सा बनना पड़ा। हाल ही में जब वे बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में दिखाई दिए, तो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। लोगों ने उनकी आलोचना की, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वे संत नहीं रहे। परंतु उन्होंने जिस तरह से पूरी विनम्रता के साथ सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी, वह उनके भीतर के सच्चे संत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि मेरी किसी बात या कार्य से सनातन धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हुई हो, तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। आज अनिरुद्धाचार्य महाराज करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक प्रकाश पुंज बन चुके हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि गरीबी, पढ़ाई की कमी, आलोचना, ये सब जीवन की बाधाएं हो सकती हैं, पर यदि मन में भक्ति हो, दिल में सेवा हो और भगवान पर विश्वास हो, तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि सेवा, नम्रता और समर्पण में होती है। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं, ये कहानी है एक आत्मा की जो अंधेरे से निकली और पूरी दुनिया को उजाला दे रही है।